आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ढाबा स्टाइल दाल खिचड़ी, जो कि हम ढाबे में खाते हैं या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा, उसी तरह से बनाएंगे एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर के साथ। लेकिन बिना कोयले के स्मोकी फ्लेवर आएगा कैसे, हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम घर में खिचड़ी दाल चावल को एक साथ मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन ढाबे में जो खिचड़ी बनती है उसमें दाल चावल अलग से पकाए जाते हैं और बाद में दोनों को एक साथ मिक्स करके एक अच्छा सा तड़का लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूं फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप बासमती चावल को आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इसके अलावा मैंने 4 तरह की दालें ली हैं। आप चाहें तो 2 तरह की भी ले सकते हैं और चाहें तो 3 तरह की भी ले सकते हैं। तो मैंने 1/4 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली थी अरहर की दाल, 2 टेबल स्पून के करीब चने की दाल और उतनी ही मसूर और मूंग की दालें। तीनों मैंने भिगा दिया था 1 घंटे पहले। चने की दाल को भिगाना थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि तीनों दालें जल्दी गल जाती हैं और चना की दाल थोड़ा लेट में गलती है। तो आप अगर तीनों दालें ना भिगा सकें तो चना की दाल ज़रूर भिगा दें, वैसे तीनों भिगा देंगे तो बेहतर रहेगा। इधर हमने चूल्हे पे रख दिया कुकर को। कुकर गर्म हो जाएगा, 1 टीस्पून डाल देंगे देसी घी। उसके बाद उसमें डाल देंगे आधा टीस्पून के करीब ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल दिया। 2 हरी मिर्ची डाल दी तोड़कर और थोड़े से अदरक मैंने चॉप करके डाल दिया। आप चाहें तो जुलियन में भी कट के उसे डाल सकते हैं। अब उसके बाद ये चारों दालें मैंने एक साथ ले ली थी, पानी निकाल के डाल दिया। 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चला लेंगे कि हल्का सा इसमें थोड़ा सा सोदापन आ जाए। पानी डाल देंगे हम। तो पानी इतना डालेंगे कि जैसे आप दाल पकाते हैं 1.5 इंच के करीब इसमें पानी ऊपर रहे। आधा टीस्पून से कम हल्दी डाला और आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक हम बाद में भी डालेंगे। लिड लगाकर आप इसे रख दें और कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप पकाएं। दालें गली होती हैं भिगाने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए सीटी आ चुकी है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और कुकर को खुद ब खुद ठंडा होने देंगे, आप सीटी मत निकालिएगा। दूसरी तरफ हम रख देते हैं चावल बनने के लिए। तो हम चावल को बॉयल करेंगे जैसे कि हम बिरयानी वगैरह का बॉयल करते हैं, लेकिन हमें उसमें गरम मसाले नहीं डालें, सिर्फ नमक डाल देंगे। तो मैंने 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था और थोड़ा नमक डाल दिया था हस्बे ज़ायक़ा। अब उसके बाद इसमें हम जब पानी गर्म हो जाएगा, उबाल आने वाला हो जाएगा, तो इसमें चावल को उठाकर डाल देंगे। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है। चावल को हमें 90% तक कुक करना रहेगा, 100% कुक नहीं करना रहेगा। 10% वो दाल के साथ जाके पकेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है राइस की। तो देखिए गल चुका है, ये हो चुका है इतना जितना कि हमें चाहिए था। अब हम इसे छान के निकाल लेंगे छन्नी से इस तरह से, कि ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाए। तो चावल को हमने निकाल लिया है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए दाल हमारी गल गई है जैसी कि हमें चाहिए थी। इस तरह की बिल्कुल मैश नहीं हुई है, इस तरह से खड़ी खड़ी है, उसने अपना शेप बनाया हुआ है। इसी तरह की बिल्कुल हमें चाहिए थी। बहुत ज़्यादा गला कर हमें इसका पेस्ट नहीं बना लेना है और बहुत ज़्यादा ये कड़ी भी नहीं चाहिए। अब हम पैन रख देते हैं चूल्हे पे, गर्म हो जाएगा। 1 टीस्पून डाल देंगे घी, 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा और फिर इसमें डाल देंगे कटा हुआ 1 प्याज। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक बारीक काट लिया था और 2-3 जवे लहसुन को बारीक चॉप कर लिया था। दोनों चीज़ें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 लाल मिर्चें साबुत ली थी, बीच से तोड़ ली थी, 2 टुकड़ा कर लिया था। 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया था, उसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ मसाले, जिसमें कि हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून के करीब। हमने पहले दाल में भी नमक डाला था और चावल भी बॉयल करते वक्त डाला था, इसलिए नमक सोच कर डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आधा टीस्पून डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून धनिया और 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाले का पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। मैंने जिसमें चावल बॉईल किया था वही पानी थोड़ा सा डाला। आप चाहें तो सादा भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालें। अब हम इसको मसाले को भूनेंगे कि ताकि मसाले भुन जाएं अच्छी तरह से और ये सॉफ्ट हो जाएं।
आप इस स्टेज पे हरी मिर्च शामिल कर दें, बारीक कटी हुई 2 से 3। मैं डालना भूल गई थी, मैंने बाद में डाला है, तो आप ज़रूर डाल दें। मसाले को फुल फ्लेम पे भूनेंगे और इस तरह से पैन को टेढ़ा कर दें कि ताकि आँच जो है आग अंदर की तरफ आए, इस तरह से उसकी लपटें अंदर आएँ और एक धुआं सा उठे और एक स्मोकी फ्लेवर आए। ढाबे वाले बिल्कुल इसी तरह से करते हैं, इससे एक अलग सा ही फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर करें। कोयले का जो स्मोक देते हैं उसका अलग फ्लेवर आता है और इसका अलग आता है, दोनों में फ़र्क होता है। तो मसाला हमारा भुन चुका है और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दाल। तो दाल हमने डाल दी, अब उसमें चावल डाल देंगे और चावल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम फुल फ्लेम पे इसे पकाएंगे दाल चावल को एक साथ। हम जब घर में खिचड़ी बनाते हैं तो दाल और चावल एक साथ मिलाकर बनाते हैं, लेकिन ढाबे में अगर आप जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खिचड़ी इसी तरह से बनती है कि दाल को अलग बना लिया जाता है और चावल को अलग। अब इसमें हमने आधा टीस्पून आमचूर पाउडर शामिल कर दिया है, आधा नींबू का जूस शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया था उसे मसल कर डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया काट कर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे और पकाएंगे। अगर आपको लगे कि आपकी खिचड़ी गाढ़ी लग रही है, ज़्यादा थिक लग रही है, तो आप इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही खिचड़ी हमें चाहिए, ना कि बहुत पतली हो कि एकदम रनी हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा थिक हो। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी सी ये खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। हम अब कर देते हैं फ्लेम को ऑफ और इसमें फाइनल और ऊपर से एक तड़का हो जाएगा। हम इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग बोल में। जब भी आप तड़का लगाएं तो फाइनल लुक तब दें कि जब आप किसी सर्विंग बोल में निकालें तो फिर ऊपर से तड़का लगाएं। देखिए दिखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी ये खिचड़ी लग रही है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम चूल्हे पर रख देते हैं एक पैन को छोटे या जिससे आप दाल पकाते हैं। इसमें फिर से हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब घी, देसी घी डाल दें। देसी घी से खिचड़ी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग। मेरे पास ये प्योर हींग था तो मैंने इसलिए बहुत थोड़ा सा डाला है। आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 2 लाल मिर्चें डाल देंगे साबुत। थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा तो उसमें डाल देंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें डाल देंगे तली हुई प्याज और मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे खिचड़ी के ऊपर पोर कर देंगे या तड़का लगा देंगे। जब हम किसी चीज़ में ऊपर से तड़का लगाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यही ख़ास बात इस खिचड़ी में होती है। आप इसे नींबू, प्याज और अपने मनपसंद मिक्स अचार के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हुई, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।